प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आयोजित महामानव कुंभ कार्यक्रम। दिनांक 28 फरवरी 1997। सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लागो प्रणाम। काम और क्रोध लोभ मोह में बुद्धि पागल हो जाती है, तो ये जीव बेचारा क्या करता है? ये इसके लिए विकार है, ये दुश्मन है। इसको हमेशा जीवात्मा को रास्ते पर नहीं लगने दिया, गिराती है। इसलिए इस जगत में कहते हैं बंधन जब टूटेगा जब महात्मा मिलेगी और रास्ता मिल जाएगा, तो ये बंधन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे ही साधना मैं आप अग्रसर होते जाऊं। ये पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या साधन कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये बंधन तभी टूटते हैं जब आप, और ये मोटे बंधन ये जग के गुरु भक्ति से काट। कहते हैं जो जो गुरु आदेश है उस शब्दों का आप पालन करो तो ये कट जाए मोटे बंधन। अब रह गए चित्त के बंधन, जो जुगों जुगों से चित्त चिंतन करता आया, अब वो रस्सी की तरह से बना पड़ा हुआ, न मालूम कितने जन्म हुए वहां बना है। तो मोटे बंधन जग के गुरु भक्ति से कहा, और ढीले बंधन चित्त के कटे नाम पड़ता। कहते हैं फिर सूरतपुर नाम के साथ जोड़ दो, तो जितने भी ढीले पहले के जमा जो भंडार है वो सब खत्म हो जाए, उन तारों से कट जाओ, छुटकारा हो जाए। जब लग मोटे जाए नहीं, जब तक ये बंधन मोटे नहीं जाते झीले कैसे जाए? वो झीले चित्त के बंधन जा ही नहीं सकते। जब दिन रात आप वेद पढ़ते रहो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो, दिन रात रामायण पढ़ो, दिन रात भागवत पढ़ो, दिन रात आरती करते हो, ये जा ही नहीं सकते, ये जाएंगे नहीं। तो जब बाहर के नहीं जाएंगे तो अंदर के क्या जाए? साथ सबको चाहिए, सबको चाहिए जितने नित्य गुरु भक्त समाए, हमेशा उनके आदेश का पालन करो, काम बन जाएगा, काम हो जाएगा। महात्माओं ने बहुत सरल सुलभ रास्ता अख्तियार किया जो सबकी समझ में आ गया, वही तो वजह है। तो कल आपको बताया था ये मनुष्य मंदिर ये अमूलक है, और दरवाजे पर आ गए हो। दरवाजा तो जब छूट गया था, जब 84 और नरकों में चले गए तो दरवाजे से दूर हो गए, फिर ये दरवाजा मिलता नहीं। तो कितने युगों कितने कल्पों के बाद आपको मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठा दिया। ये सबसे ऊंचा स्थान है, इससे बड़ा और कोई भी स्थान नहीं। जब जीवात्मा को ऐसी जगह बैठा दिया ऊंचे से ऊंचे स्थान पर कि अब तुम यहाँ से ऊपर ले जाओ, नीचे से तो आए हो ऊपर लेते चले जाओ,
तो अपना नर्तन बेकार व्यर्थ मत करो, नहीं फिर लौट जाओगे। क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका भोग भोगना है, उससे छुटकारा किसी का हो नहीं सकता। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उन सब को भोगना है, मैं ब्याज के। तो जब दरवाजे पर आ गए हो तो ऊपर निकल चलो। अब वो युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए, भेद चाहिए, उसका कोई साथी चाहिए उसको जानने वाला, तो वो भेद बता दे, युक्ति बता दे और कहेंगे देखो दरवाजे पर ऐसे बैठ जाओ, ये बैठने का तौर तरीका है। बस जो वो बता दे कि ऐसे बैठो तो आपको करना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं कि आप देखते भी थे, सुनते भी थे, आनंद भी आता था, ज्ञान भी होता था, लेकिन तुम पर क्या भूत सवार हुआ कि नशा और मस्ती में तुमने कह डाला कि मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ। मैंने आपको मना किया था कि देखो बच्चों, ये अमूल्य धन है, ये गोपनीय भेद है उस मालिक का, इसको जितना हजम करके रखोगे उतना जल्दी प्रकट होगा। तो आपने एकदम बकवास और कह दिया कि मैं देखता हूँ। तो जब से बंद हो गया तब से चिल्ला रहे, और हमने तुमसे कहा था कि हम एक बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे। जैसे मत कहना कि भाई बाबा जी नहीं कहा, हमेशा आपको कूट कूट के समझा देता हूँ, क्योंकि वो तो मैं जानता ही हूँ कि जब भजन करोगे तो तुम पर नशा चढ़ेगा। हमारी बात को पहले ढाक करके रखो, क्योंकि तुमने तो कोई कमाया नहीं, मेहनत की होती तो दर्द होता, मुफ्त का माल मिल जाता है तो बताओ तुमको दर्द किस बात का। तो वो ऊपर बैठे हुए नाराज हो गए, उन्होंने बंद कर दिया। अब तुम रोज चिल्लाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही बात है कि गोपनीय जो दरवाजे में बैठे हो, रास्ता चलने वाले से रास्ता लो, जो आता जाता है, जो मंजिल पहुंच चुका, जो पार हो गया वो आता जाता उससे रास्ते, और फिर बैठ करके थोड़ी सी तो वो आदेश कर पाए। इधर के बंधन भी आपके फौरन ढीले होते हैं। जैसे ही उधाव से ध्यान लगाओ, ये वो कम हुआ और इधर लगा, तो पहले तो गुरु की तरफ लगाना, कि उधर से हट जाए गुरु की तरफ लग जाए, तो गुरु क्या करता है, इधर लगा देता, फिर इधर लगाता है कि सूरत को नाम के साथ जोड़ना, उससे प्यार को लगा देता। तो दोनों काम बन गए कि इधर से अड्डे गुरु से लगाया, बंधन छूटे, और फिर उसके बाद में अंदर में सूरत और नाम के साथ जब जोड़ दिया तो वो बंधन ये भी छूट गया, बाहर का अब अंदर का हो गया। तो उनका काम अलग है और हम लोग उसको समझते। जैसे किसी डॉक्टर, हम देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाओ ना तो पैर भी पटको और हाथ भी पटको, सिर भी पटको। ये बताओ डॉक्टर कैसे दवा देगा और औजार कैसे लगाएगा चीड़ फाड़ करने का? ये तो हाथ भी पटकता है, सिर भी पटकता है, पैर भी पटकता है। तो मैं देखता हूँ कि तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, कि तुमको कुछ देना चाहते हो तो पैर भी पटकते हो और हाथ भी पटकते हो और अब गिरते और कूदते भी हो। ये क्या है? ये इससे मालूम होता है कि बड़े कर्म खराब, इसलिए कूदा फांदी हो रही। अरे भाई कुछ चीज लो तो जा सकती है, आस्तिकी से लेना चाहिए, लेकिन ये देखते आप खुद भी परेशान और हमको भी परेशान करते हो। इतना नहीं जानते हो कितनी मेहनत करते और फिर भी असली बात यह है कि लेना नहीं आता। जो कहते हैं उसको सुनते हैं तो छूट जाते हो। वो महात्मा महापुरुष को जब आते हैं देने के लिए आते हैं, वो कुछ नहीं रखना चाहते हो तो कहते हैं भाई
निकल जाए किसी तरह से, ये यहाँ से तो अच्छा ही है। वो कब चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, लेकिन बस यही इसी जगह घेरे पड़े रहते बंधे हुए। ऐसा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल देखने में आती है, यहाँ किसी का कुछ नहीं। अभी लड़के का समय हो जाए तुरंत चलो, उठा के लेगा गंगा जी में बहा दिया। किसका लड़का, किससे मोह करते थे, इससे करते थे। तो ये पड़ा है तो हम वो कर लो, उसको फेंकने क्यों जा रहे हो? पत्नी है, उसका समय हो गया, चलो निकलो। पति का समय हुआ, उसका तुम्हारे सामने रोड घटना होती है, रोते चिल्लाते हो कुछ। ये कौन रो रहा? ममता रो, ज्ञान नहीं रो रहा। ज्ञान में तो रोए नहीं जाता। अगर बुद्धि का भी विवेक हो जाए तो रोना होना कुछ नहीं, अज्ञान रो रहा, ममता रो रही है। इसलिए है आपका कुछ नहीं। अब यह है कि बताया उन्होंने कि भाई तुम देश में आए, तुम फंस गए हो कर्मों में, तो सहज धीरे धीरे तरह निकल जाओ। वो तो ये नहीं चाहते। कोई आदमी कहे कि भगवान कंठी में मिलेगा, कोई जनेऊ मिल जाएगा, लंगोटी में मिलेगा, लाल कपड़े, इससे उससे क्या मतलब? लाल कपड़े, गेरू कपड़े, लंगोटी, जनेऊ, इससे क्या? ये कुछ नहीं। इसमें कोई मुक्ति हो, कोई मालिक थोड़ी मिलता। वो तो मालिक तो मिलता है वो निर्बलता से। तो जो भी निर्बल हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी हो, किसी जात का हो, निर्बल वो मुझे पाले। वो सुफज भी थे, मैदान भी थे, मीराबाई छत्राणी थी, गोस्वामी ब्राह्मण थे, तो कोई जाट था, कोई मतलब यह है कि बनिया था, कोई कुछ था। तो उससे जात पात, उससे क्या मतलब? आदमी होना चाहिए जो निर्मल हो, कोई मुझे प्राप्त कर सकता। यहाँ तुम जात पात में बंधे पड़ेंगे, ये जात पात से मिलता है। जात पात से क्या? जात पात तो तुम्हारी व्यवस्था है, उसकी भौतिक चीज है कि इस व्यवस्था से रहना हो। जात पात नाम तो एक व्यवस्था है कि आपका नाम रख दिया तो आप पुकारे जाओगे, उसकी तरफ से तो कोई नाम नहीं। तो आप अपनी चीज को समझो, वो तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है, उसको भी आप इसी में जोड़ देते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता। तो हमने कल बताया था कि देखो कैसे पहला स्थान कैसे प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राप्त किया, पहली मंजिल पर पहुंचे तो ईश्वर का दर्शन, 3 लोक के मालिक का दर्शन। फिर दूसरी मंजिल तय की तो ब्रह्म का दर्शन हुआ, जहाँ की कारण वहीं से उत्पत्ति हुई है।